हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, आपके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी का जो सबसे पहला और प्रोमिनेंट साइंस वो ब्रेस्ट में चेंजेस से ही होता है। लेकिन पीरियड आने से पहले भी ब्रेस्ट में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। जिन महिलाओं को PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, उनका पीरियड आने से पहले भी उनके ब्रेस्ट में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो चेंजेस हो रहा है आपके ब्रेस्ट में, ये आपके पीरियड आने का संकेत है या फिर आपका गर्भ ठहरने का संकेत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो कितने दिनों से कर रही है। पहली बात तो ये है कि जब आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है तो वो फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में ही विभाजित होना शुरू होता है, और विभाजित होते होते जब 100 सेल तक पहुंच जाता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये विभाजन का जो प्रोसेस है वो लगभग 4-5 दिन समय लेता है। विभाजन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि भ्रूण जाकर आपकी यूटेरस यानी कि गर्भाशय के दीवार में धंसता है या फिर इम्प्लांट होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है और आपके शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन का सिक्रेशन चालू हो जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और सबसे जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है बीटा एसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये हर 48 घंटे यानी कि 2 दिन में उसका क्वांटिटी डबल हो जाता है। तो ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है इसके वजह से आपके शरीर में प्रेगनेंसी का जो लक्षण है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, और ये सारे लक्षण आपके पीरियड मिस होने के लगभग 7-8 दिन पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद यानी कि आपके गर्भ ठहरने के बाद सबसे पहला ऑर्गन आपका शरीर का जो अफेक्टेड होता है वो है आपका ब्रेस्ट यानी कि स्तन। क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट ही वो ऑर्गन है जो कि बेबी को फीडिंग करे मदद करेगा। तो इसीलिए गर्भ ठहरने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी हार्मोन का सबसे पहला काम है ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करना। तो इसीलिए पीरियड मिस होने से पहले भी आपके ब्रेस्ट में चेंजेस दिखना शुरू होते हैं। सबसे पहला जो चेंजेस आता है ब्रेस्ट में वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि आपका ब्रेस्ट बहुत ही नर्म और कोमल हो जाएगा। आपका ब्रेस्ट आपको फूला फूला हुआ लगेगा, उसमें जो नसें हैं या फिर जो वेन्स है वो भी आपको दिखने लगेंगे नीली नीली लाइन के तरह। साथ ही साथ आपका ब्रेस्ट में दर्द भी होने लगेगा, ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, आप उसे टच भी नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत सारे महिलाएं इस समय पर चल भी नहीं सकते क्योंकि उनका ब्रेस्ट इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी ठहरने के बाद ब्रेस्ट का निप्पल का एरिया और एरियोला का पार्ट में सबसे प्रोमिनेंट चेंजेस आता है। प्रेगनेंसी जब ठहर जाता है आपका निप्पल चौड़ा होने लगता है, आपका निप्पल आगे की तरफ प्रोट्रूड होने लगता है, आपका जो निप्पल के चारों तरफ जो काले घेरे हैं वो भी चौड़ा होने लगता है। निप्पल के चारों ओर छोटे छोटे जो बम्प्स जैसे यानी कि घमुरिये की तरह आपको दिखने लगेंगे, जिसको कि हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम होता है कुछ ऑयल सिक्रेशन करना ताकि जो निप्पल को लुब्रिकेट कर सके और निप्पल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार रह सके। तो जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है आपके ब्रेस्ट के साथ साथ आपका निप्पल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिन महिलाओं को होता है यानी कि हार्मोनल इंबैलेंस होता है, पीरियड आने से पहले भी उनके ब्रेस्ट में चेंजेस आता है, लेकिन उनका ब्रेस्ट सिर्फ नर्म हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत दर्द होने लगेगा, लेकिन उनके जो निप्पल है या फिर एरियोला का पार्ट है उसमें कुछ भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा। तो अगर पीरियड मिस होने से पहले आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके निप्पल में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके एरियोला में भी चेंजेस आ रहा है, तो हो सकता है कि इस महीने आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। लेकिन प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपको पीरियड मिस होने का इंतजार करना पड़ेगा, और जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा उसके लगभग 1-2 दिन के बाद आपको तुरंत ही एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।